हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन एरर की। ये कम्युनिकेशन एरर हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आ सकता है। तो ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम लोग अपनाएंगे जिससे कि कम्युनिकेशन एरर को हम लोग सॉल्व कर सकें आसानी से। तो हमारे साथ रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बेसिक हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि किन किन टॉपिक्स पे आगे बात होने वाली है। एक एक चीज़ दोस्तों पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वक्त कम होता है, बहुत लंबा हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं। अब जब कभी भी एरर आता है, ख़ासतौर से कम्युनिकेशन एरर, अलग अलग मॉडल्स में ये एरर EL01 हो सकता है, मे बी E6 हो सकता है, F6 हो सकता है, वो तो मॉडल टू मॉडल डिफ़र करता है। तो क्या होगा, या तो एरर दिखेगा तो हमारा AC एकदम बंद हो जाएगा, या एरर दिखता रहेगा लेकिन AC एक फिक्स स्पीड में चलता रहेगा। दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अब हम कस्टमर से अगर बात कर रहे हैं फ़ोन पर तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में उससे पूछना चाहिए ताकि हम पहले से माइंड मेकअप करके जाएं कि वहाँ पे क्या बेसिकली हमको चेक करना है। तो AC कब इंस्टॉलेशन हुआ, कहीं शिफ्टिंग तो नहीं हुई है, कूल कर रहा है कि नहीं कूल कर रहा है, मॉडल की डिटेल ज़रूर लें क्योंकि मॉडल टू मॉडल हमेशा डिफ़र करेगा। आपके घर में कोई बिजली की मरम्मत या कोई ऐसा चेंज तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमारे एयर कंडीशनर में एरर दिख रहा है, खासतौर से कम्युनिकेशन एरर। ये वो पॉइंट्स हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन एरर में आपकी जो सप्लाई आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सारे कनेक्शन, सारी चीज़ें हम प्रॉपरली चेक करेंगे और हमारा अच्छा इंजीनियर वो है जो सिस्टमेटिक वे में चेक करता है। सिस्टमेटिक वे क्या? सबसे पहले बेसिक चीज़ें जैसे सप्लाई है, सेटिंग्स है, वायर के कनेक्शंस हैं, बेसिक चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तीनों तरह की, चार तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी ने कोई चेंज ओवर किया है, कोई कनेक्शन में गलती कर दी है, कोई वायर डिस्कनेक्ट हो गया है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। माइंड में रहना चाहिए ताकि हम सही चीज़ को डिटेक्ट कर सकें। तो अब हम यहाँ पे इसको भी हम दोस्तों पढ़ेंगे नहीं, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। एक एक स्टेप दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रिकल हम चीज़ें चेक कर रहे हैं, कनेक्टिविटीज़ चेक कर रहे हैं, सिग्नल वायर चेक कर रहे हैं, PCB को चेक कर रहे हैं, आउटडोर की PCB चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे। अगर ठीक है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर ठीक नहीं है तो उसको हमें ठीक करना है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आगे चेक करते हैं, देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा फेस न्यूट्रल अर्थ का सही होना। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बिना पर ही हमारे एयर कंडीशनर और बहुत से अप्लायंसेस चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है तो हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फेस राइट में, लेफ्ट में न्यूट्रल और ऊपर अर्थ का पॉइंट होना ही चाहिए। घर में अर्थिंग नहीं है, महल्ले में अर्थिंग नहीं है, शहर में अर्थिंग नहीं है, AC को इससे कोई लेना देना नहीं है। डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अर्थिंग होना चाहिए। सारे अप्लायंसेज ऐसे होते हैं। अर्थिंग दो चीज़ों से बहुत हमारी मदद करती है। एक, जान बचाती है। दूसरा, घर में होने वाले शॉर्ट सर्किट्स को अर्थिंग बचाती है। आग लगना, घर की प्रॉपर्टी का जल जाना, ये सब सारी चीज़ें अर्थिंग नहीं है, प्रॉपर फ्यूज़ नहीं लगा है, प्रॉपर MCB नहीं है, तो ज़्यादा बढ़ जाती हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों ध्यान कीजिए, अर्थिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कुछ कनेक्शंस की बात करेंगे जिसमें कि क्या बेसिकली होना चाहिए। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थ। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं, फेस और न्यूट्रल की सप्लाई और फेस और अर्थ की सप्लाई सेम होना चाहिए। अगर इसका उलट है तो ज़रूर चेक कीजिए। हमेशा प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होना ही चाहिए। यस, दिस इज़ द करेक्ट वे। अब यहाँ पे हम लोगों को वायर्स को चेक करना होगा कि इनडोर से आउटडोर को जाने वाली जो वायरिंग है कलर वाइज मैच करना चाहिए। अगर हम इनडोर से सिग्नल में मान लीजिए ब्राउन वायर ले जा रहे हैं तो आउटडोर के सिग्नल में भी सेम कनेक्शन। इनडोर से रेड वायर, आउटडोर के कनेक्शन में भी सेम कनेक्टिविटी होना चाहिए। गलत होगा तो 100%, अगर फेस और सिग्नल में चेंज आ गया तो आपकी इनडोर की PCB ही जल जाने वाली है। तो किसी हम हेल्पर को या किसी ऐसे व्यक्ति को ये काम नहीं करने देंगे जो अनट्रेंड है। फेस न्यूट्रल अर्थिंग अपनी जगह पे हो, सिग्नल पॉइंट अपनी जगह पे हो, इनडोर के कनेक्शन, आउटडोर के कनेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और गलती से अगर हमने फेस डाल दिया इनडोर पे, ख़ास तौर से सिग्नल पॉइंट पे, तो हमारी इनडोर PCB
ख़राब हो जाने वाली है। तो कनेक्शंस का, कनेक्टिविटीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। हमारे इन्वर्टर, एयर कंडीशनर में बहुत ज़रूरी है अर्थिंग, बहुत ज़रूरी है फेस न्यूट्रल का अपनी जगह होना, बहुत ज़रूरी है सिग्नल पे सिग्नल का वायर कनेक्ट होना। तो इंडोर से आउटडोर को आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्मार्ट इंजीनियर्स हैं उन सब को क्लैरिटी होती है कि कहाँ पे हमारी क्या सप्लाई आना चाहिए। फेस न्यूट्रल की जो सप्लाई है वही फेस अर्थिंग, वही फेस सिग्नल। इसी तरह से अगर हम अर्थ और न्यूट्रल में देखेंगे तो कोई कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल और सिग्नल में डीसी सप्लाई मिलेगी और ये वेरिएबल सप्लाई मिलेगी, चलती हुई सप्लाई मिलेगी। 6, 7, 8 वोल्ट डीसी से लेके 18-20 वोल्ट डीसी तक हो सकती है। तो सिग्नल वायर की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बार बार हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा ही करना है। तो कनेक्शंस का ज़रा सी भी गलती फिर हमारा या तो पीसीबी जल जाएगा या फिर और कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। अक्सर हमारी मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, शॉर्ट हो गया है, तो भी एरर्स आने लगते हैं। ख़ास तौर से कम्युनिकेशन को डिस्टरबेंस होता है अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो कि 12 वोल्ट डीसी पे चलता है और कैपिलरी की जगह पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। कई यूनिट्स में आता है ये, तो इसको भी हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर बहुत वहाँ पे गंदगी हो गई है, शॉर्ट हो गया है ये, तो फिर ये कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस कर सकता है। क्या होता है, इसमें एक कॉइल होता है, अंदर एक लेड पड़ी रहती है, सोलेनॉइड वाल्व की तरह से काम करता है। जब इसमें सप्लाई जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कैपिलरी की तरह से काम करता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को मेंटेन करता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना फ्लो हमारे इवेपोरेटर में ये फॉरवर्ड करता है। तो इसकी टेस्टिंग भी बहुत सिंपल है। इसका जो मेन कनेक्टर है उससे अगर हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स को चेक करेंगे, अगर वहाँ पे हम अपने मीटर को मेगा ओम पे कर लेंगे, ज़रा सी भी कनेक्टिविटी दिखती है, दैट मीन्स हमारा EEV वाल्व जो है वो अर्थ कर गया है। इसी तरह से हम इसके डिफरेंट वाइंडिंग्स के बीच में भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 48-50 ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है तो हम अपने मीटर को ओम्स पे करेंगे, 200 ओम पे करेंगे। और अगर आपका मीटर ऑटो है तो फिर कोई फिक्र नहीं, किलो ओम होगा तो किलो ओम बताएगा, मेगा ओम होगा तो मेगा ओम बताएगा, ओम्स होगा तो ओम्स बताएगा। तो हम सारे वायर्स में एक के बाद एक चेक कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई शॉर्ट तो नहीं है। 1, 2, 3 ओम बता रहा मीन शॉर्ट हो गया है, OL बता रहा मीन्स ओपन हो गया है, ग्राउंड बता रहा है तो फिर मेगा ओम में हमको डिफ्लेक्शन दिखने वाला है। इसी तरह से आउटडोर का फैन मोटर भी दोस्तों अगर ग्राउंड हो गया है तो वो भी कॉज बन सकता है हमारे E6 एरर का। तो ज़रूर चेक कीजिए आउटडोर का मोटर। DC मोटर है तो हमको उसके सारे कनेक्टिविटी पता होना चाहिए। हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सेम कॉमन पॉइंट होगा, उसके साथ सारा रेजिस्टेंस, ग्राउंड सब चेक कर लेंगे। अगर हमको सब कुछ परफेक्ट मिलता है तो फिर हम दूसरी चीज़ों को भी चेक करेंगे। इसका एक वीडियो भी है हमारा, वो आप जाके देख सकते हैं। एक रिएक्टर हमारा लगा रहता है, एक ट्रांसफार्मर ऐसा होगा, या मे भी किसी किसी पीसीबी में ऊपर भी दिखता है। ये ट्रांसफार्मर पीसीबी के नीचे दिखेगा। इसका रेजिस्टेंस हम चेक कर लेंगे। नॉर्मली इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम से कम होता है। इस तरह से इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपको ये 5 ओम से कम मिलेगा। 1.6, 1.8, 2, 2.5 इस तरह से मिलेगा। ओम्स की बात कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम से कम मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर इंडोर आउटडोर से मैच नहीं कर रहा है, बहुत बार हम आउटडोर दूसरा इंडोर दूसरा लेके पहुंच जाते हैं, शक्ल में एक दूसरे के मिलते जुलते होते हैं, तो क्या होने वाला है, कभी भी नीचे वाला ऊपर वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर सेम मॉडल नहीं है तो। देखिए दिखने में हो सकता है एक जैसे लगे, लेकिन अगर डिफरेंट मॉडल्स हैं तो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देखा E6 एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और 100% आप कर लेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एरर कोड आता है, अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आप 100% उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।